ऑलराइट, तो दोस्त आई एम राइट बैक हियर। वर्ड हमारे पास में छोटा है मगर मतलब इसका काफ़ी बड़ा है, स्पोकन इंग्लिश का, ठीक है ना। अगर हमारी इंग्लिश सुधर जाए तो सैलरी में भी हमारी ग्रोथ हो जाएगी और किसी अगर कंपनी वगैरह में भी जाए तो वहाँ पे भी जॉब हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। इंग्लिश का मतलब देखो आज के टाइम में दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा तो मानना ये है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती ना तो ये लगा लो वो गूंगा है दोस्त, क्योंकि बाहर की अगर तुम देखो जॉब तो हमारे पास बहुत सारी, अगर हम रिक्शा चलाना चाहते हैं दैट्स राइट, चलो मैं चला लेते हैं, वहाँ पे हम लोगों को पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी ऐसी जॉब करना चाहते हैं ना जहाँ पे हमारे पास में पढ़ाई का इस्तेमाल हो तो सबसे पहले रिज्यूम होता है ना हमारा, ये लगा लो इंग्लिश में होता है दोस्त। और कुछ भी हमसे पूछा जाएगा इंग्लिश में ही हमको बोलना है वहाँ पर, और इंग्लिश में ही सामने वाला बंदा हमसे पूछेगा। अगर इंग्लिश आती है तो ठीक, अगर इंग्लिश नहीं आती तो भाई गूंगा है क्या, तुम गूंगे क्यों आ रहे हो यहाँ पर। माना आप कह रहे हो वहाँ पर कि एक आध जॉब ऐसी होती है जहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो देखो भाई अगर वहाँ पे भी आप इंग्लिश बोल लोगे ना तो सैलरी डबल हो जाएगी आपकी, ये बात भी कन्फर्म है। तो ये सुधरवाना मेरा काम है दोस्त, और क्लास के अंदर डेली इनोवेटिव तरीके लेकर आते हैं हम लोग क्लास के अंदर। आज भी मेरे पास में इनोवेटिव तरीका है। हमारी क्लास के अंदर हमारी रियलिटी चल रही है। रियलिटी का मतलब ये है कि हम कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको कहा था ना, एक टीचर बन के दिखाओ, तो टीचर के अंदर ना कॉन्फिडेंस आता है, एकदम कॉन्फिडेंस से बात करेगा हमारा। इस रियलिटी के सेशन के पीछे हमारे पास फ़ायदा क्या है, देखो सबसे पहले तो आपका ना चेहरा भी बताएगा कि हाँ जी सर मैं आप ही से बात कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल आपको सुन रहा हूँ सर, और देखिए मेरा आंसर कितना कॉन्फिडेंट है, ये वाली बात आएगी। और दूसरी बात ये आएगी कि इससे आप लोग सोसाइटी वाली इंग्लिश भी सीखोगे। तीसरा फ़ायदा ये कुछ रटा हुआ नहीं है, देखो हमारा ऑन द स्पॉट पे करेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है, इस रियलिटी को चलाते चलाते ना हमारी ग्रामेटिकल की एरर्स ख़त्म हो जाएंगी। कैसे ख़त्म हो जाएंगी, तुम खुद देखो, जहाँ पे हम लोगों को सिर्फ बोलना होता है तो बोलना होता है, मगर ये रियलिटी का सेशन करते हो ना तो यहाँ पे हमारे चार सेंटेंस रह जाएं, मगर हम लोग पूरा ना सेंटेंस को एकदम ब्रश कर लेते हैं, यार सही है, उसके बाद में चिपकाते हैं हम, समझ गए। तो मुझे ऐसा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का कि रियलिटी आप कंटिन्यू करोगे ना, जैसे कल टीचर बनवा दिया, आज कुछ और बनवाऊंगा, तो डेली करोगे ना आप ऐसी रियलिटीज़, तो आपकी ग्रामेटिकल की मिस्टेक ख़त्म हो जाएंगी। मिस्टेक तो थी नहीं देखो यार, क्योंकि मिस्टेक तो थी नहीं का मतलब ये जो चीज़ हमें पता है, जो चीज़ नहीं पता है तो उसे बोलेंगे क्या जब हमें पता ही नहीं है। तो बस ये है कि कभी कभार पता है जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में तो वर्ड स्लिप हो जाते हैं, ऊपर से नीचे हो जाते हैं यार। ये तो वही वाली बात हो गई ना। अब न्यू ड्राइवर हैं हम लोग, ठीक है ना, बाइक के डालना था गियर और निकाल दिया हमने पीछे उसको, तो ऐसा थोड़ी है कि बाइक को फेंक दो कि यार ये है। अभी हम लोग बच्चे हैं, जीने पे चढ़ना सीख रहे हैं, अगर फिसल भी जाते हैं और हमारे चोट भी लग जाती है तो ये ऐसा थोड़ी है तुम घर तोड़वा दोगे, बच्चे से कहोगे ना तेरे लिए जाना बैन हो गया। यहाँ पर बच्चा है, सीख रहा है, पता है उसे जीने पे चढ़ा जाता है, कैसे चढ़ा जाता है, मगर कंफर्ट नहीं है। तो हम भी अभी इंग्लिश में अपने बच्चे हैं, ऊपर नीचे हो जाता है बट चल जाएगा, मगर पता तो है ही। और सुनो, एक छोटा सा बच्चा, देखो कितनी बढ़िया बात याद आई है। एक छोटा सा बच्चा जब जीने पे चढ़ता है, बार बार चढ़ रहा है, उसके चोट लग रही है, रोया भी है वो, फिर भी वो कहेगा नहीं टास्क पूरी करनी है, जीने पे चढ़ना है। तो यार हम तो बहुत बड़े हो गए, हम अपनी टास्क पूरी क्यों नहीं करेंगे। हमको एक बंदा डिस्क्वालीफाइड कर दे, दूसरा बंदा डिस्क्वालीफाइड कर दे, मगर हार नहीं माननी। वो तो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों से गए गुजरे थोड़ी हम लोग, करके दिखाएंगे और कर रहे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत तगड़ा एग्जाम्पल मैंने बता दिया हो आपको, कर रहे हैं आप लोग। क्योंकि जो चीज़ मैं आपको डेली क्लास में कर रहा हूँ ना, देखो पहले दिन का फ़र्क देख लेना, आज का देख लेना आप, मगर ये शर्त है करते ज़रूर रहना दोस्त, आप पक्का करते रहो। मैंने कहा ना सब्सक्राइब मत करो, नो प्रॉब्लम, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं बहुत रिच बन जाऊँगा, वैसे तो पता नहीं कैसे बनता है, मगर दूसरी बात ये कि आप उसका यूटिलाइजेशन कर लो, ठीक है ना। तो जी अब हम लोग हमारी क्लास हमारी स्पीकिंग की स्टार्ट करते हैं, और स्पीकिंग की स्टार्ट करने के लिए जो होता है ना, अब हमारे पास में रियलिटी का सेशन आता है। और रियलिटी का सेशन, कल मैंने आपको कहा था टीचर बनो, देखो आज आपको क्या बनना है, आप यहाँ से फिर से रियलिटी की तरह ऐसे एंट्री मारना, और आज आपको वो बनना है जो आप सीरियसली लाइफ में बनना चाहते हो। आप लॉयर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप पुलिस में जाना चाहते हो, तो बिल्कुल इमेजिन करना, बिल्कुल वही एटीट्यूड लेके आना, हाय आई एम एन ऑफिसर, और भाई कैसे खड़े हो तुम यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से एटीट्यूड लेकर आना। टीचर मत बनना, टीचर कल बन गए, कुछ और बनो भाई, अगर बनना चाहते हो तो चेंज करो उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि मान लो मैं कंपनी का HR हूँ,
तो एचआर के बारे में नहीं बोलना, एचआर कैसे एटीट्यूड में बोलेगा वो बोलना है। समझने की कोशिश करो रियलिटी। मैं एचआर बन के दिखाता हूं आपको। देखो, एचआर वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेस। एचआर का मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं इंग्लिश से हटके, जो इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं ना कंपनी के अंदर, ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर एमबीए जो जाते हैं उनको बोलते हैं एचआर। ठीक है, तो मैं वो कंपनी का ना इंटरव्यूअर बन के दिखाता हूँ कि कंपनी में मेरा डेजिग्नेशन है। तो मैं देखो एकदम मैनेजर बन के दिखाऊंगा आपको। ठीक है मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं आ गया। सो वेल, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू ऑल? Yeah, hi. Actually, my name is George, and I'm coming from Outlink University Japan. This is IT department. Everybody knows very much well, and this is my first day here. And guys, I'm here. University Japan. Every person, first of all, then you are just going to be shocked very much also because I'm here for really just inaugurating you people. Then you are really welcome in my company. And yesterday you have already just given your interview here, so I am here for really just declaring your results and how many percent that you were just coming in my company, and definitely then you are just going to get training in America. Do you know that this is really good for us because our company is providing the fresher also when you guys are really just selecting in my company, so we can really just make you pass when you are just going to the abroad for really just getting something about my company from there. So this is a big achievement here. So guys, actually I'm really very much sorry I have two names only because yesterday then I already came to know that it was 43 candidates were here and I have two names only, those are selected in my company. So first of all then I like to just go with Mr. Rahul, and Rahul, actually then your English is very good also, but actually I'm really very much sorry then you are not just going to be the apportionment of my class because you have some grammatical errors. I told you earlier, whenever then you are going to speak something, so first of all then you can just take your words, absolutely calm down. When you are speaking fluently, so that's also very right, then you have to pronounce each and every word must be clear. All right, so I'm really very much sorry, I'm really very much depressed for you also that you are not just going to be the part of my company. Sorry. So Mr. Vikas, I would like to say you that your name is Vikas, all right? Oh, your name is already Vikas, you see that, then you are a developed man. All right, congratulations that you were coming in my company and you have been selected here and your interview has been cleared. And I want something is that because we have to just go, some of responsibilities are here and formalities, you say that I want your 2 photographs you can give me, and you are just coming in my company also because we have to send you to the America for really just getting the training of my company also. So this is a good luck for you, right? And your starting salary is 60,000 rupees. This is proportionative, and later on then you can really just jump your salary also if you want that. If you're just giving your 100%, so definitely we can just make a growth in this one also. All right, so I have 2 names only, guys. I'm really very much sorry, many person that you guys are really just waiting for, but I had 2 names only. One is shortlisted and the second person is, you know what, then you see that I have to just make the congratulations to Mr. Vikas is going to the America for just getting training. All right, so I hope that each and everybody then you want to be the part of my company of Outlink here, or you just hard work very much. If a person, when you have a courage, then you just come to my staff room, then I'm sitting there, and definitely then you can be the part of my company after 2 months. All right, so till then guys, I would like to say you bye bye, have a nice day, keep practicing or be the part of my company. All right, so I'll be right back. थैंक यू वेरी मच। ये देखो ऐसे चले जाना, मतलब ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी जो मैंने आपके सामने एचआर के तरीके से बोला, तो स्किल्स वो रखे मैंने चेहरे के अंदर, वो एटीट्यूड, हाँ भाई सुन ले भाई तूने बहुत बढ़िया करा यार, बहुत मिस्टेक्स कर दी, ये कर दी, तो वैसा कॉन्फिडेंस रखना है। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप क्या बनना चाहते हो अब आप खुद सोचो। कुछ भी है, आप डांसर बनना चाहते हो, कोरियोग्राफर बनना चाहते हो, और बाकी का क्या मुझे नहीं पता और क्या क्या होता है, सिंगर बनना चाहते हो, कुछ भी है, आप सिंगिंग में आ जाओ दोस्त, आप वही बनना चाहते हो। मैं बनाऊँ आपको, मैं हिंदी बोलूँगा, चलो मैं हिंदी बोल दूँगा, चलो आप वो चीज़ बन जाओ, है ना। मैं आपको बनाऊँ आज पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल वही एटीट्यूड में बोलना जैसे मैं एटीट्यूड में बोलूँगा फेस स्किल्स के देख के। अब ये देखो पुलिस वाले की पर्सनैलिटी लग रही है, वो ऐसी बात करते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, मैं हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलो ज़रा। पुलिस ऑफिसर है, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो तुम? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं भी यहाँ पर खड़ा हुआ था, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ प्लानिंग कर रहे हो भाई। किस चीज़ की प्लानिंग है भाई? ऐसे बोलना, देखो भाई ऐसे बोलना, बिल्कुल ऐसे देखिए, यस व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर। ये हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर आएगा, समझ गए हो ना।
बिल्कुल, ये इसको पीडी बोलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं दोस्त। कम से कम हाँ सिक्योर के निगाह छुपा के नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं तुमको ये थोड़ा एटीट्यूड लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अच्छा भी लगता है, कॉन्फिडेंट भी। क्योंकि अगर एक पुलिस वाला ऐसे बोले ना, एक्सक्यूज मी, यू प्लीज कम हियर एंड व्हाई आर यू स्टैंडिंग, ऑलराइट एंड आई एम ए पुलिसमैन, तो भाई क्या कौन डरेगा उनसे? ऐसे बोलेंगे एटीट्यूड से। जरा कंटिन्यू रखो, चलो। ऑलराइट, हाँ भाई, स्टूडेंट हो आप लोग और जाओ घर में और पढ़ लो। तुम्हें पता है कितना टाइम बेकार चल रहा है और रात में 11 बज रहे हैं, तुम यहाँ पर खड़े हुए हो भाई। मैं बहुत देर से खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, तुमको देख रहा हूँ कि तुम बातें कर रहे हो। क्रिमिनल असेंबली बोलते हैं इसको। अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तुम सारे के सारे। लाओ अपने पेरेंट्स का नंबर दो जरा मुझको पहले। अभी कॉल करता हूँ पेरेंट्स को तुम्हारे और बताऊंगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ चलो अंदर सारे के सारे। अब बाहर मत बैठना, क्राइम है ये बैठना जो तुम यहाँ पे बैठ के प्लानिंग कर रहे हो। और वो तो बहुत बढ़िया ऑफिसर हूँ मैं जो तुम्हारे से बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम बात नहीं करूँगा, लॉकअप ले जाऊँगा। चलो बस, ऐसे एटीट्यूड से बात करने की कोशिश करना। तो देखो भाई, मैंने बन के दिखाया, अब आप यही करोगे इसके बाद कि जो भी कुछ बनना चाहते हो ना, इसी तरीके से बात करना आप। कम से कम पता है क्या, कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे हमको फ्लुएंट बोलना होता है, कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो स्लो बोलना पड़ता है। जब मैं कंपनी का एचआर बनकर आया था ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बनती थी क्योंकि वो बंदा परफेक्ट है। मगर यहाँ जो पुलिस ऑफिसर है ना, अगर वो पुलिस ऑफिसर स्पीड से बोलेगा तो लुक नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से बोलना पड़ेगा, इफेक्टिव वर्ड और थोड़ा सा स्लो। तो ये चीज़ है, तो रियलिटी से ये चीज़ और फायदे हो जाएंगे। तो रियलिटी आप कर लेना। आज एक नई ट्रिक और लेकर आया हूँ मैं, जीडी का बाप। जीडी का बाप क्या होता है? जीडी का बाप होता है हमारे पास फाइटिंग, मगर आपको करनी तो जीडी ही है, जीडी के लुक ही करनी, मगर आप फाइटिंग से करोगे। आप जब आप ऐसे करके जीडी करते हो ना, फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। सामने वाला बंदा ये कहेगा, नहीं यार फैमिली तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है क्योंकि मैं तो खुद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और राइट, यहाँ वाला बोलेगा, यार पता है क्या, अगर तो फैमिली की हेल्प ले लेगा ना भाई, बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगा। यहाँ वाला बोलेगा, नहीं भाई जब मैंने 10th क्लास अपने आप पूरी करी है तो मैं अपने आप करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि वाह सो नाइस म्यूज़िक, चलो छोड़ो। तो भाई यहाँ पर भी आपको ये वाला काम करना है कि अब आप फाइटिंग करोगे। फाइटिंग बोले तो लड़ाई करोगे, लड़ाई करोगे आप, जल्दी 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 बोलने की कोशिश करोगे, आप जीडी ही करोगे। मान लो कि टॉपिक हमारे पास आप इंग्लिश का ही है, इसी लेता हूँ। यहाँ वाला बोलेगा, मगर आप लड़ाई के लुक में बोलेंगे जैसे कि लड़ाई हो रही है। इसका फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे ना तेज़ तेज़ बोलने की कोशिश करोगे और अब स्माइल नहीं आएगी चेहरे पे कि येस हाउ यू कैन से। अब आपके पास में स्किल्स आना चाहिए, हाउ डेयर यू टू से दैट, ये आना चाहिए। तो ये भी लुक है, क्योंकि यहाँ पर पता है क्या, जब लड़ाई करते हैं ना हम लोग किसी से बोलने पे, तो देखो हिंदी भी कितनी तेज़ बोलने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लिश में लड़ो ना, इंग्लिश बोलने की तेज़ कोशिश करेंगे। हमें तो फ्लुएंसी चाहिए, लड़ाई थोड़ी सीखनी है हमें। मैं करके दिखाता हूँ। देखो मान लो हमारे पास इंग्लिश का ही टॉपिक है, तू बेटर है या मैं बेटर हूँ। टॉपिक ये, तुम बेटर हो या मैं बेटर हूँ। देखो मैं बेटर हूँ, राइट, या डेफिनेटली यार माय इंग्लिश इज वेरी गुड फॉर यू आल्सो, व्हाई यू आर जस्ट सेइंग बिकॉज़ वेरी मच बिकॉज़ माय इंग्लिश इज वेरी बैड। अब यहाँ वाला बोलेगा, यस माय इंग्लिश इज वेरी बैड आल्सो, आई जस्ट टेल यू ऑलरेडी फॉर सो हाँ इंग्लिश में बोलूँगा, या एक्चुअली माय इंग्लिश इज वेरी मच बेटर फॉर मी आल्सो बिकॉज़ आई एम एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, डू यू नो दैट, एंड यू रिमेंबर हैपन फॉर सो देन यू जस्ट गो टू द टीचर आल्सो, लाइक टीचर टेल यू दैट आई एम वेरी मच ब्रिलियंट एंड माय इंग्लिश इज वेरी मच परफेक्ट। यहाँ वाला बोलेगा हमारे पास में, हाउ डेयर यू टू से दैट यार, you know what's happened already first of all, then you just see to your English when you are just going to the mirror, then you just see to your outward appearance, then you are just committing so many hobblings and you are just committing so many grammatical errors. Alright, so what does it mean then you are just saying that I have the grammatical errors? Yeah, I want to just tell you one thing already first of all, then I'm just of the 10th standard only, when I will complete my 1 year just like you, so I also can cross you. यहाँ वाला बोलेगा, how dare you understand, just shut up of you, then you are just talking to me just like that. I want to just tell you already first of all, then you are going to the college here, then you can just come to University, I'm really very much famous there also, everybody knows very much well about me, then who is Akil, and then he can speak very good English also. University, then I can really just make myself stand everywhere, I can sass everybody. यहाँ वाला बंदा और लड़ेगा उसको, ठीक है ना। ओके, जस्ट शट अप ऑफ यू यार, आई वांट टू टेल यू आई नो वेरी मच वेल, देन यू आर मेकिंग योरसेल्फ वेरी मच स्मार्ट एंड दिस इज वेरी मच गुड, बट डू यू हैव अ रियली पावर, देन यू कैन स्टार्ट कंपटीशन विद मी इन अ कंप्यूटर। अबे आई एम रियली वेरी मच बेटर देन यू द कंप्यूटर इज दैट। यहाँ वाला बोलेगा हमारा, इस तरीके से आप कर रहे हो दोस्त, मतलब आपने इस तरीके से हाइपर होके बात करोगे, हाइपरनेस। रियलिटी में ये आएगा
कि आप बहुत स्मूथ करके बात करें कि यस गाइस हाय आई एम अ पुलिस ऑफिसर और हाय गाइस आई एम द एचआर ऑफ द कंपनी। और ये वाला सेशन जो मैंने अभी फाइटिंग का स्टार्ट किया है इसमें आप हाई पर होके बोलोगे। दोनों सेशन अभी करना मत, मैंने स्टॉप नहीं करा, मैं प्रैक्टिस टाइम में दे दूंगा जब कर लेना। मगर ये समझो अब आपको जीडी लड़ाई की लुक में करनी है। मैं हिंदी बोलता हूं, जरा बोलना, देखो इसी तरीके से बोलना, एकदम जल्दी 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 बोलते हुए चले जाना। आप कोशिश करना, हो नहीं पाएगी, कोशिश करना। मैं हिंदी बोलता हूं, आप इंग्लिश बोलो। टॉपिक है हमारे पास में, मेरी इंग्लिश बेटर है तुम्हारे से, ये लेता हूं मैं, ठीक है भाई। आप इंग्लिश बोलो, इसी लुक से बोलना, स्पीड से। अब मैं देखो ये मैं हो गया, ये तुम हो गया, ठीक है, बोलो ऑलराइट। मैं हिंदी में बोलता हूँ। यार मेरी इंग्लिश तुम्हारे से बहुत ज़्यादा बढ़िया, ऑलराइट। तुम एक बहुत ही बेकार स्टूडेंट हो, तुम्हारी इंग्लिश मेरे से बिल्कुल भी कभी आगे नहीं हो सकती और मैं तुम्हें कभी भी हरा दूंगा। और यहाँ वाला बोलेगा हमारे पास में एक्सक्यूज मी, मैंने जस्ट पता है 2 महीने कंप्लीट करे यहाँ पर, और 2 महीने के अंदर भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। और डेफिनेटली आने वाले टाइम में 6 महीने के अंदर तो मैं तुम्हें भी इजीली हरा दूंगा इंग्लिश के अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ। यार ये ज़्यादा बड़ा हो गया, मगर बना लोगे आप। अब यहाँ वाला बोलेगा ठीक है ना, एक्सक्यूज मी, और पहले तो पता है क्या, तुम्हारे ना बहुत अंदर ग्रामेटिकल एरर्स हैं और तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेकार है। और पता है क्या तुम क्लास के अंदर आ रहे हो, यू नो व्हाट, अगर क्लास में किसी बंदे से भी पूछोगे ना तो हर एक बंदा मेरे एग्जाम्पल बताएगा कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है इंग्लिश के अंदर। बनाते रहो, ऑलराइट। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा काफ़ी है कि भाई मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कर सकता हूँ तो डेफिनेटली यूनिट से कि वो वाला दिन भी हमारे पास में जरूर आएगा जब मैं तुम्हें हरा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ वाला बोलेगा ठीक है, बहुत बढ़िया सपना है तुम्हारा, ये सपना ही तो है ना तेरा, जो तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। अगर तुम मुझे हराने वाले हो सकते हो तो ऑन द स्पॉट पे मेरे साथ कंपटीशन लगाओ ना, ठीक है। मेरे को कोई से भी टॉपिक दे दो, मैं आराम से बोल सकता हूँ सारे टॉपिक पर। क्या बात कर रहे हो यार, टॉपिक पे बोल सकते हो तुम, मतलब तुम तो बहुत बड़े स्पीकर हो, तुम ये कहोगे तुम टॉपिक पे बोलोगे। अगर तुम्हारे अंदर सच में पावर है, तुम बहुत ज्यादा अच्छे स्पीकर हो, तो भाई साहब बाहर जाओ ना, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देकर दिखाओ। बस टाइम थोड़ा सा जाता है, ये बड़ा टफ है भाई। मैंने कहा ना जीडी का बाप है ये वाला सेशन। आज तो थोड़ा सा टफ हो गया भाई, प्रैक्टिस टाइम में आ जाओ। 2 चीज़ें करनी है प्रैक्टिस टाइम में। एक तो आप अकेले वो काम कर लेना जो चीज़ आप बनना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। मगर एक बात बताऊं, सामने ना अपना फ़ोन रखना, सेल्फी लगा के या जैसे भी है, किसी भी तरीके से सेट करना ताकि आप उसमें अपने आप को देख सको रिकॉर्ड करके, और बता देना जो भी आप बनना चाहते हो ना, ऐसे बिल्कुल वही लुक आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो ये वाली रोल प्ले आप मारोगे जल्दी जल्दी। प्रैक्टिस टाइम में बता रहा हूँ, ये आप अपने आप कर लेना, क्योंकि देखो मैंने हिंदी में करा दिया है आपको। और दूसरा आप ये फाइटिंग करोगे और टॉपिक यही होगा, मैं तेरे से बढ़िया हूँ इंग्लिश में। यहां वाला बंदा बिल्कुल इसी तरीके से फेस के स्किल्स रखना जैसे सामने वाले से आप लड़ रहे हो। फिर यहां वाला बंदा आप बनना, उसका आंसर इसी तरीके से देना इंग्लिश में कि जैसे कि आप सामने वाले से लड़ रहे हो। देखो ना यार, जल्दी 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 बोलने की कोशिश करोगे ना, मतलब हिंदी में जब लड़ते हैं तो देखो मेरी जबान कैसी कड़कड़ कड़कड़ कर रही है। यही चीज़ निकालनी है हमको। बहुत बढ़िया दोस्त, यहाँ पे बोल के देखो जीडी में। मुझे पता है आप ये बोलोगे भाई इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ ये है, जब तुम ये बोल के देखोगे ना इंग्लिश में, तुम्हारी जबान कड़कड़ कड़कड़ करेगी। तो यही चीज़ तो हमारी प्रॉब्लम होती है, जो हमसे नहीं काम हो पाता है। अक्सर हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे बस की नहीं होता। जो ऑलरेडी हम कर सकते हैं उसको करने का फ़ायदा नहीं है। तो आज प्रैक्टिस में 2 चीज़ें हमारी, एक आप अपना जो भी लाइफ में बनना चाहते हो वो बनो, कॉन्फिडेंस लेकर आओ। यस, मैं बढ़िया लग रहा हूँ कि मैंने सही बोला यार, कॉन्फिडेंस आ गया आज तो। और दूसरी बात ये है कि यही वाला टॉपिक है, दोनों तरफ से आप लड़ाई करना आपस में। ये आज मैं कुछ नया लेकर आया हूँ आपके पास, और कल और फिर से दिमाग लगाएंगे बढ़िया सा लाने के लिए, ठीक है ना। हमेशा क्लास के अंदर नया होगा, चाहे वो राइटिंग हो चाहे वो स्पीकिंग हो। सो यहीं पे मैं आपको कहना चाहूँगा बाय बाय गाइस, हमारा टाइम हो गया। आई विल बी राइट बैक विद न्यू ट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।